अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 की डिस्कशन, ठीक है। तो इसमें बच्चे हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस √5 इज़। बच्चे हमें पता है एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर हमें ए तो दिया हुआ जो रेडियस है, तो बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर आना था, तो ये √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन एंड इट इंटरसेक्ट बोथ ऑफ इट्स नैप्स। बच्चे ये सिंपल कोई भी कोन है जो अबव खुल रही है और जो डाउनवर्ड क्या हो रही है, बच्चे अगर क्या कहते हैं वो ओपन हो रही है, तो बच्चे उसको एक साइड से हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास दो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या बनते हैं, पैराबोला बनते हैं। द सम ऑफ टू पैराबोला जो किसके बराबर होता है, हाइपरबोला शेप बनती है। तो बच्चे इसका भी बी है और नेक्स्ट वाले का भी क्या है, बी है। इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ एनी सर्कल एंड सी इज़ इट्स सेंटर देन एट एनी पॉइंट। बच्चे अब उसने कि जो सी पी होता है ना बच्चे, जो हमारे पास कोई भी सर्कल के ऊपर का जो कोई भी पॉइंट होता है वो रेडियस के बराबर होता है। अगर रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस लें तो वो क्या होता है, सर्कल के बाहर चला जाएगा, और रेडियस से कम लें तो रेडियस के अंदर आ जाएगा, या सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो अगर डिस्टेंस हमारे पास है सी पी इज इक्वल टू आर के बराबर है, तो हमारे पास क्या आएगा, कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। फोकल डिस्टेंस ऑफ पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बच्चे फोकल डिस्टेंस होता है हमारे पास बच्चे 4ay है ना, तो अगर y एक्सिस की तरफ खुल रहा है तो बच्चे तो फिर ये माइनस हमारे पास माइनस की तरफ आएगा, ठीक है। हमारे पास किस तरफ आएगा, माइनस की तरफ। x इज इक्वल टू -4 -a, x इज इक्वल टू -a। तो बच्चे उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो x प्लस a आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर। पैराबोला हैविंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4ay ओपन। बच्चे अगर ये 4ay पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगी, अगर -4ay हो तो डाउनवर्ड होती है, अगर +4ax हो तो राइटवर्ड, और अगर -4x हो तो लेफ्टवर्ड। ये +4ay है तो बच्चे ये अपवर्ड। इसी तरह एक और MCQ है ये भी बच्चे, इसका आंसर भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया कि अपवर्ड है तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, +4ay तो अपवर्ड आएगा। तो यहाँ आना चाहिए था -4ay, तो लेकिन मैं जो की सेंड किया ना आपको, तो बच्चे उसमें ये मैंने डी लगाया हुआ है, वो मैंने इसलिए लगाया हुआ कि माइनस है शायद, लेकिन बच्चे इसका भी ये दोनों सेम, मैंने बाद में देखे हैं कि दोनों क्या हैं, सेम है। अच्छा बच्चे, कॉर्ड पासिंग थ्रू, बच्चे कोई भी कॉर्ड जो फोकस के थ्रू पास हो रही है उसको क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड कहते हैं। डेफिनेशन है फोकल कॉर्ड की। द ग्राफ ऑफ द लाइन पैराबोला, द ग्राफ ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay लाइज इन क्वाड्रेंट। बच्चे मैंने अभी बताया कि बच्चे अगर -4ay तो डाउनवर्ड खुलता है। बच्चे डाउनवर्ड का मतलब है कि क्या कहते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बच्चे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चे आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, ये इसका आंसर क्या आ गया, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट बच्चे उसने क्या है, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। बच्चे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो बच्चे 4ay डाउनवर्ड है ना, इसका बच्चे डायरेक्ट्रिक्स अपवर्ड होगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x प्लस a। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू डाउनवर्ड है तो x इज इक्वल टू प्लस a। ये हमारे पास अगर पैराबोला बच्चे इस तरह में 4 इक्वेशंस बनती हैं। अगर तो है राइट वर्ड, यहाँ पर है +4ax, तो हमारे अगर +4ax है तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स बनेगा x इज इक्वल टू -a। अगर -4ax है तो x इज इक्वल टू +a। अगर +4ay है तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -a। और अगर -4ay है तो y इज इक्वल टू +a, ठीक है। तो y इज इक्वल टू +a, ये आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, मुझे हाइपरबोला के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास हमें पता है कि 0 ± a 0 है। और इसी तरह द लाइन या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, जो हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन होती है, ये भी बच्चे बुक पे लिखी हुई है, बी हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। बच्चे ये था हमारे पास ऑप्शंस या MCQs। इसके अलावा जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे आप पूछ लीजिएगा दोबारा मुझसे, ठीक है। बस एक क्वेश्चन की मैंने गलत सेंड की हुई है, एक्स इक्वल टू -4ay, ये -4ay किधर गया है, हाँ ये हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसमें मैंने 4ay के लिए अपवर्ड लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने डाउनवर्ड लिखा है। मैंने इसलिए लिखा था कि शायद ये माइनस था, माइनस कंसिडर किया, लेकिन बच्चे दोनों का क्या है आंसर, अपवर्ड ही है, C और B आता आंसर, ठीक है। बाकी रिमेनिंग ठीक।
ठीक है बेटा, बाकी मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह सॉल्व होने थे। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। बच्चे लेंथ ऑफ द, ये हमारे पास इक्वेशन बुक के अंदर है कि द लेंथ बिटवीन द सर्कल एंड द पॉइंट, मतलब किसी भी आउटसाइड द सर्कल के जो हमारे पास पॉइंट से जो टेंजेंट है तो उसकी हमारे पास इक्वेशन है। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लगाइएगा, इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड कीजिएगा। 5 से डिवाइड करके इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, तो वहाँ से एफ जी और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन है पॉइंट्स के हिसाब से x माइनस x1 इस फॉर्म की इक्वेशन है एक, तो प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इस तरह, तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएगा तो आ जाएगा। डिफाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, डिराइव स्टैंडर्ड बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बच्चे 4 हमारे पास इक्वेशन होती हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x इक्वल टू माइनस 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। इन चारों में से कोई सी भी ड्राइव कर दें तो हमारे पास क्या ड्राइव दी स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला, इनमें से कोई सी भी ड्राइव करेंगे। ये भी बुक में हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर ड्राइव हुई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला होज फोकस ये दिया गया, डायरेक्ट्रिक्स ये दिया गया, फोकस बच्चे दिया गया। अब देख लें, फोकस है -3 0, ठीक है। फोकस एच और के हिसाब से दिया गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हमारे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी गई है। तो बच्चे डायरेक्ट्रिक्स से एक्स इंटरसेप्ट लें और वाई इंटरसेप्ट लेके एक पॉइंट बना सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आप इक्वेशन और लाइन भी ड्रा कर सकते हो, लाइन से आप इक्वेशन भी ड्रा कर सकते हो। इन 2 पॉइंट्स के डायरेक्ट्रिक्स का और फोकस का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारे पास एक पॉइंट होता है जो ऑन दी पैराबोला होता है, ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चे, जो नेक्स्ट है हमारे पास राइट यूज़ ऑफ पैराबोला इन सस्पेंडेड ब्रिज। बच्चे जो सस्पेंडेड ब्रिजेस होते हैं, जिस तरह हमारे पास फ्लाई ओवर्स वगैरह होते हैं, तो जो ये फ्लाई ओवर्स का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे पैराबोला होता है। पैराबोला शेप होता है जो डाउनवर्ड पैराबोला फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है। -4ax की फॉर्म में हम कह सकते हैं उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चे ये देखो हमारे पास एलिप्स दिया गया है, एलिप्स के ऊपर नॉर्मल जो इक्वेशन होती है उसकी भी इक्वेशन आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। जो एलिप्स वाला सेक्शन है उसके अंदर देखिएगा द इक्वेशन नॉर्मल टू एलिप्स, बच्चे सीधा आपने उसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। फाइंड नहीं करनी, बस सिर्फ बच्चे उसकी इक्वेशन लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको इक्वेशन जस्ट लिख देनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच विद रिस्पेक्ट टू न्यू पैरेलल। बच्चे हमारे पास सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के हिसाब से, नहीं भाई कि ओरिजिन से डिस्प्लेस्ड एक्सेस है, डिस्प्लेस्ड पॉइंट है एक पॉइंट जिसको हम कहते हैं एच की वैल्यू ये दी गई है और के की वैल्यू ये दी गई है। बच्चे एक्स स्क्वायर और 4x को साथ रखें, वाई स्क्वायर और 8y को साथ रखें। बच्चे प्लस माइनस करें कुछ चीज़ें ताकि एक x प्लस किसी कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाए प्लस y प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर आए इज इक्वल टू जो चीज़ r का स्क्वायर आएगा। तो बच्चे जो कंपेयर करेंगे तो इस न्यू के हिसाब से आप क्या कहते हैं, अगर यहाँ से आप इनको कंपेयर करके आप रेडियस निकाल लीजिएगा। बच्चे h और k की वैल्यू दी गई तो आपने x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, इससे आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेनी है, ठीक है बेटा। बच्चे फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ, बच्चे इसको सीधा 4 से डिवाइड करें। सबसे पहले सर्कल है उसका सेंटर रेडियस निकालना था बच्चे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो जनरल इक्वेशन उससे कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से f g और c की वैल्यू आ जाएगी। बच्चे जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट ये हमारे पास रेडियस होता है और माइनस f माइनस जी ये हमारे पास पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। वो राइट जनरल फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। बच्चे जनरल फॉर्म लिखनी है और ये तो बच्चे एमसी को तो जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल लिखनी है और कोऑर्डिनेट सेंटर्स क्या होंगे, एच और के की फॉर्म लिखना है, ठीक है। डिफाइन फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। बच्चे ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फोकल कॉर्ड ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। कोई भी पैराबोला के जो फोकस से पॉइंट लाइन गुजर रही होती है उसको क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। बच्चे ये भी इज अ कांस्टेंट। बच्चे ये भी आपकी एग्जांपल भी सॉल्व हुई है, ये क्वेश्चन भी है आपका, तो ये वहीं से देख लीजिएगा। अब बच्चे ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें जो लास्ट ये नीचे वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। बच्चे कॉमन टेंजेंट 2 पॉइंट्स, ये दो सर्कल हैं, एक हमारे पास ये ये कह रहा है ये हमारे पास एक सर्कल है और ये लाइन है जो आउटसाइड दी हमारे पास सर्कल है, इसके पैरेलल है दूसरी लाइन। बच्चे इसकी स्लोप निकालें, स्लोप हमारे पास आ जाएगी और यहाँ से एक पॉइंट निकाल लें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के हिसाब से। बच्चे क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, मतलब 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल के लिहाज से बच्चे 2 सर्कल्स के कॉमन एक पॉइंट आ जाएगा और इससे स्लोप क्योंकि पैरेलल है, यहाँ से स्लोप और यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के हिसाब से आप लेके 2x और 2y की वैल्यू निकाल के
तो दोनों पॉइंट्स का स्लोप के साथ दो इक्वेशंस आ जाएंगी। वो जो इक्वेशन होगी वो क्या आगे हमारे पास टेंजेंट इक्वेशन, जो दोनों नॉर्मल्स होगी। ये बच्चे सीधा इसने का फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल बच्चे एक दी हुई है, सर्कल की दिया हुआ है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, 4 से डिवाइड करके इसको, यही बच्चे इसी फॉर्म में, ठीक है, इसी तरह का पहले इसको 4 से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद सीसा की वैल्यू दी गई है -4x, एक्स की वैल्यू जिसमें -4 दी गई है। तो उसके बाद बच्चे और जी ठीक है बेटा, इसको आपने 4 से डिवाइड करके एक्स की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से टेंजेंट और नॉर्मल की वैल्यू निकाल लीजिएगा बाय यूजिंग द इक्वेशंस विच आर गिवन इन द 6.2। ठीक है, तो वजह ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको आता होगा। अगर आपको ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन आते तो ये तो आपके ईजी होगा। ठीक है, तो बच्चे कोई भी क्वेश्चन इसमें से अगर आपको जो ना आए, मैं आपको सॉल्व करके ग्रुप के अंदर सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो ट्राई करें, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए अगर कोई क्वेश्चन ना आता हो, फिर मैं देख के आपको उसकी वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। ठीक है बेटा, चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।